हेलो माय जीनियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक पार्ट है। गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? एक तो ये फोर्स है, ये तो पता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में फ़र्क क्या है? बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, और अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें नेट फोर्स क्या हो, ये नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो। नेट फोर्स क्या होती है? सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जितनी भी फोर्स लग रही है, अगर उन सबका हम सम कर दें तो उसको बोलते हैं नेट फोर्स। सपोज़ इसमें नीचे से ग्रेविटी की भी फोर्स लग रही है, अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी की फोर्स होगी। सपोज़ ये किसी प्लेटफॉर्म में रखी हुई है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस सरफेस की वजह से, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। सपोज़ हम इसको फोर्स दे रहे हैं, तो ये हो गई तो ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स हो गई जो हम इसे दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई? एक्सटर्नल फोर्स हो गई। तो अगर नेट फोर्स क्या हो गई? जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्सों को हम सम कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या हो जाएगी? एफ नेट। जब इन सब का सम क्या आ जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का मतलब होता है जब पूरी फोर्स मिला के ज़ीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स तब होती है जब ये सब जितने भी हैं, ई प्लस एफ प्लस जी, ये सब मिला के ज़ीरो ना आए, कोई ना कोई नंबर आए, तो वो क्या हो रही है? अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। अब बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देख लो। समझो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इसको यहाँ से यहाँ हटने के लिए नीचे सरफेस है ना, सरफेस हमेशा कैसे होती है? रफ़ होती है। कोई भी सरफेस तो रफ़ होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो रफ़ सरफेस क्या लगाती है? हमेशा फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लगा रही है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा। अब फ्रिक्शन भी कितने न्यूटन का लग रहा है? 2 न्यूटन का लग रहा है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स भी 2 न्यूटन का लगा रहे हैं और फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का है। तो नेट फोर्स अब ये क्या हो जाएगी? ये यहाँ से भी अपोज करेगी, आगे जाने नहीं देगी, तो इसलिए इसका एफ नेट क्या आ गया? एफ नेट हो गया ज़ीरो। यही अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर 1 न्यूटन का होता, तो ये वाली फोर्स क्या हो जाती? छोटी हो जाती, और ये फोर्स क्या हो जाती? बड़ी हो जाती है ना। तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या करती? दबा देती, इसको धक्का मार के आगे निकल जाती। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाती? 1। अब 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 की स्पीड से आगे बढ़ जाएगी, ये ब्लॉक थोड़ी सी आगे चली जाती, ठीक है। ऐसे समझ लो। अगर आप अपनी क्लास में देख लो, आप 2 फ्रेंड्स हैं, एक ये, ठीक है। इसका वेट, ये बहुत हट्टा तकड़ा मजबूत सा है, ये एकदम पतला सा एक लड़का है आपकी क्लास के दोनों। इसका वेट है 40 kg और इसका वेट है 25 kg, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो कौन किसको पुश कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 40 kg वाला इंसान 25 kg वाले इंसान को पुश कर देगा, ये पीछे गिर जाएगा, पीछे चल जाएगा, पर ये इसको नहीं पुश कर पाएगा। क्यों? इसका वेट क्या है? ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी यहाँ पर जो फोर्स है ना, इसको फोर्स समझ लो, ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भारी है, बड़ा है, तो ये ज़्यादा फोर्स दे रहा है। ऐसे ही ये अगर जो फोर्स बड़ी होती है, वो फोर्स छोटी फोर्स को दबा देती है। ये बड़ी फोर्स है, ये छोटी फोर्स को क्या करेगी? दबा देगी। इसलिए तो बैलेंस्ड फोर्स कौन सी फोर्स होगी? जिसमें फोर्स क्या है? नेट आए। नेट कब आएगा? जब अपोजिट फोर्स क्या करे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और ज़ीरो हो जाए। अब ये केस कब बनता है? या तो कोई चीज़ रेस्ट में हो, इसके कारण कोई चीज़ क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी, या फिर वो क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन में भी यही केस बनता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? ये वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रही। रेस्ट में तो वेलोसिटी ही नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी नहीं। और यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए उसका नाम यूनिफॉर्म ही है। दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो बैलेंस्ड फोर्स कब होगी? जब एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो एक्सेलरेशन में ही चलेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का ये हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स का फॉर्मूला को, अभी इतना ही ठीक है। अब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी? जब एक्सेलरेशन की कोई ना कोई क्या हो? वैल्यू हो। एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू हो, तब क्या होगी? ये कौन सी केस में आता है? ये आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आता है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज ये कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, ये अभी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब हमने इसमें क्या करा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स दे दी, फोर्स F डाल दी, तब इसको धक्का मार दिया हमने, इसको फोर्स दे दी, तब ये क्या करेगी, ये अब और स्पीड से आगे जाएगी। पहले 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, अब क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो अब ये किस स्पीड चलेगी, अब ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने लगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं NCERT क्या कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं NCERT क्या कहते हैं। ये NCERT की बुक है, ये कौन सा पेज नंबर है, ये पेज नंबर 88 है। पेज नंबर 88 में ये पैरा हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, appears that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force। एक ऑब्जेक्ट जो है वो तभी कंटिन्यूस मोशन में आएगा, एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन में आएगा जब उसको हम कौन सी एक अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं। अगर बैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं तो जहाँ पर है वो वहीं रुका रहेगा। अगर उसको यहाँ से अगर मैंने अपना हाथ यहाँ रख दिया, अब मेरे हाथ को कोई हिलाना चाहता है तो कैसे हिलाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मारेगा तभी हिलेगा यहाँ से। ये पेन मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, ये अपने आप तो नहीं हिल रही, जब तक मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दूँ, मैंने फोर्स दी, मैंने हिलाया तभी ये हिली। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर जहाँ रखा है ना उसको कोई फोर्स देनी पड़ेगी। अभी तो ये बराबर फोर्स है, अभी इसमें कुछ नहीं लग रहा, अभी इसकी फोर्स क्या है, इसकी नेट फोर्स 0 है, इसलिए यहाँ पर स्टे है। अब मैं इसको धीरे धीरे क्या दे रही हूँ, मोशन में इसको ला रही हूँ, इसको फोर्स दे रही हूँ, इसको फोर्स दे रही हूँ, इसका मतलब ये मोशन में आ रहा है। अगर ये मोशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, ये बात हमेशा सही नहीं होती। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अब जैसे ये बात हमने क्या की, जब रेस्ट में है ना, इसके हिसाब से तो जो चीज़ रेस्ट में है सिर्फ हमेशा वही बैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए, पर नहीं, जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में, अभी हमने पढ़ा था ना, जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है वो भी रेस्ट में, जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में वो भी कौन सी है, बैलेंस्ड फोर्स ही वर्क कर रही है। ठीक है, इसी में वही लिखा है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, उसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एन ऑब्जेक्ट when the force acting on an object are balanced then there is no external force। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अब ये पेन है, ये 2 की स्पीड से चल रही है, 2 की स्पीड से चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, 2 की स्पीड से ही चल रही है जब तक अपनी मर्जी से चल रही है। अगर मैंने जब इसको धक्का मारा ना, इसको एक्सटर्नल फोर्स दी, तब ये अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी, वरना ये तो 2 की स्पीड से चल रही थी तो 2 की स्पीड से ही चलती रहेगी। जब तक हम इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हम एक्सटर्नल जब इसको नहीं दे रहे हैं, तब ये अपनी स्पीड, जो इसकी स्पीड है उसी स्पीड से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसको ये भी कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स ना लॉ ऑफ इनेशिया को फॉलो करता है। जो चीज़ जैसी है वो इसी फॉर्म में रह जाएगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज। जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसी चीज़ में दे रहे हैं तो उसमें चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स भारी होगी, जो फोर्स बड़ी होगी, उसी के कारण चेंज आएगा। एदर इन इट स्पीड्स और इट डायरेक्शन। अब यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, मैं इसको ऐसे फोर्स दे रही हूँ तो है तो ये यहीं पर, बस की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। एंड thus to accelerate the motion of object an unbalanced force is required। किसी भी चीज़ की अगर हमें उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, उसका तो क्या वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। जब किसी चीज़ का हमें एक्सेलरेशन चेंज करना है या उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल उसको फोर्स देनी पड़ेगी। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड could continue as long as this unbalanced force is applied। सपोज जब हम साइकिल को पैडल कर रहे हैं, जब हम उसको पैडल करके छोड़ देते हैं, जब हम उसको छोड़ देंगे तो क्या करेगी, जिस स्पीड में हमने छोड़ा था उसी स्पीड में चलेगी। पर अब उसमें क्या कर रहा है,
जो हमने अगर उसको जितनी स्पीड से पैडल कर के छोड़ दिया था, वो साइकिल एकदम से बंद तो नहीं हो जाएगी, उसी स्पीड से चलेगी, पर वो स्लो डाउन भी हो जाती है। क्यों जाती है? तब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स भले ना दे रहे हो, पर फ्रिक्शनल फोर्स तो उसमें काम कर रही है ना, एक फोर्स तो लग रही है, वो रिटार्डेशन फोर्स है, इससे उसको रोक लेती है। पर जिस वक्त हम पैडल को बंद करते हैं, जस्ट उसी सेकंड उसकी स्पीड वही रहती है, जबकि उस समय हम कोई उसको क्या नहीं दे रहे, कोई फोर्स नहीं दे रहे। तो उस सेकंड के लिए उसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहती है? जो हमने पहले उसको जो स्पीड दी थी उसके ऊपर। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? हाउएवर इफ दिस फोर्स इज removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। मतलब अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, जब हमने पैडलिंग बंद कर दी, तब भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे हमने रिमूव कर दी, तब भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मूव करेगा? जो उसकी पहले वाली वेलोसिटी थी ना, उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा। अब देखो इसमें ना एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये टेबल है ना, इसमें जितनी छोटी फोर्स थी इतनी छोटी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगी, तो ये क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई। फिर उन्होंने इतनी बड़ी फोर्स दी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगी, तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो गई। अब जब ये इतनी बड़ी फोर्स दे रहे हैं तो इसकी फोर्स क्या छोटी है, तो ये वाली फोर्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गई। तो ये इतना सा जितनी ज़्यादा है ना, ये इससे कितनी ज़्यादा? इतना ज़्यादा। तो इतनी डिस्टेंस ये क्या कर देगी? आगे चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।